2024 के चुनाव में हरियाणा की सत्ता हासिल करने के बड़े बड़े दावे कर रहे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2024 के चुनाव में सत्ता हासिल करने से पहले एक पहाड़ जैसी चुनौती को पार करना होगा और वो चुनौती है नरेंद्र मोदी। जी हां, 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ भूपेंद्र हुड्डा को दो हाथ करने होंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा के पास 2024 में 10 में से एक सीट के पास भी अपना खुद का जिताऊ प्रत्याशी नहीं है। अगर बीजेपी 10 की 10 सीटें फिर से जीत गई तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए विधानसभा चुनाव में सरकार बनाना नामुमकिन होगा। हम आपको आज बता रहे हैं कि कांग्रेस आज हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर किस पोजीशन में खड़ी है। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतकर परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल किया था। 2024 के लिए भी हालात बदले हुए नजर नहीं आते हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के सामने अपने सबसे बड़े नेताओं को मैदान में उतारा था। सबसे पहले बात करते हैं अंबाला की। अंबाला में 2019 में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 2024 के चुनाव में शैलजा लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के लिए अंबाला सीट के लिए मजबूत प्रत्याशी तलाशना महाभारत के समान होगा, क्योंकि अंबाला में एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर देने का मादा रखता हो। कुरुक्षेत्र सीट पर 2019 में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री निर्मल सिंह को मैदान में उतारा था। निर्मल सिंह कांग्रेस को छोड़कर अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो बीजेपी से यह सीट छीनने की हिम्मत या ताकत रखता हो। करनाल सीट पर 2019 के चुनाव में कांग्रेस की भद पीटने का काम हुआ था। कुलदीप शर्मा ऐतिहासिक वोटों से हारकर जमानत जब्त करवा गए थे। करनाल जिले में कुलदीप शर्मा के कारण कांग्रेस हाशिए पर पड़ी हुई है। सभी जानते हैं कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास हैं और वो अभी से 2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर कुलदीप शर्मा को भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट दिया तो अंजाम फिर से 2019 वाला होने की पूरे आसार हैं। सिरसा सीट पर पिछला चुनाव तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर लड़ा था। अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सिरसा सीट पर भी कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो वहां पर सीट जीतने की हिम्मत रखता हो, जनाधार रखता हो और बड़ा शख्सियत हो। इस तरह हिसार के अंदर पिछला चुनाव भव्य बिश्नोई लड़ा था। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई दोनों ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा के पास हिसार सीट पर जिताऊ चेहरा नहीं है। ऐसे में उन्हें जयप्रकाश या पूर्व मंत्री संपत सिंह की तरफ देखना पड़ेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर 2019 में श्रुति चौधरी ने चुनाव लड़ा था। अगर श्रुति चौधरी चुनाव लड़ने से इनकार कर देती हैं तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए इस सीट पर बड़ा और मजबूत चेहरा तलाशना नामुमकिन होगा, बड़ी सरदर्दी होगी। वैसे किरण चौधरी ऐलान कर चुकी हैं कि 2024 में श्रुति चौधरी ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। भूपेंद्र हुड्डा ने 2019 के चुनाव में सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और पहले ही लोकसभा के चुनाव में वो जीत हो गए थे। 2024 के चुनाव में ऐसे कोई आसार नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा दोबारा से सोनीपत से चुनाव लड़ने की सोचे। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सियासी जिंदगी में पहली बार रोहतक सीट से बाहर पैर निकाले थे और पहले ही दांव में वो धोबी पछाड़ का शिकार हो गए थे। सोनीपत सीट पर भी भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक मजबूत चेहरा तलाशना बड़ी चुनौती रहेगी। रोहतक सीट पर 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी के अरविंद शर्मा के सामने कांटे की टक्कर में चुनाव हार गए थे। 2024 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक से चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला कारण, दीपेंद्र हुड्डा इस समय राज्यसभा के सांसद हैं, इसलिए वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। दूसरा कारण है हार का डर। भूपेंद्र हुड्डा किसी भी सूरत में दीपेंद्र हुड्डा को दूसरी हार का शिकार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ा और वो दोबारा से चुनाव हार गए तो भूपेंद्र हुड्डा की सियासत वहीं पर खत्म हो जाएगी। इसलिए रोहतक सीट पर भी भूपेंद्र हुड्डा के लिए मजबूत चेहरा दीपेंद्र का विकल्प तलाशना एक बड़ी समस्या बन गई है। गुरुग्राम सीट पर पिछला चुनाव कैप्टन अजय यादव ने लड़ा था। 2024 के चुनाव में भी कैप्टन अजय यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी ट्यूनिंग ठीक नहीं है। वैसे भी अगर कैप्टन अजय यादव ने चुनाव लड़ा तो 2024 के चुनाव में एक बार फिर से राव इंद्रजीत का पलड़ा भारी होने की पूरी संभावना है। ऐसे में
भूपेंद्र हुड्डा के लिए गुरुग्राम सीट पर भी नया प्रत्याशी तलाशना पड़ रहा है। आखिरी सीट बचती है फरीदाबाद की। फरीदाबाद की सीट पर 2019 के चुनाव में अवतार भड़ाना कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतरे थे। अवतार भड़ाना भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के लिए फरीदाबाद सीट पर कृष्णपाल गुर्जर के सामने एक मजबूत चेहरा तलाशना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इस तरह से साफ हो जाता है कि हरियाणा में 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के लिए बीजेपी के मुकाबले में सभी 10 सीटों पर मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी तलाशना कोई आसान काम नहीं है। यह भी कह सकते हैं कि आज के हालात में भूपेंद्र हुड्डा के पास 10 की 10 सीटों पर एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो उन्हें जीत की गारंटी देता हो। जब ऐसे बुरे हालात में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के सामने उतरेगी और बीजेपी 9 या 10 सीटें जीत गई, तो ऐसे में कांग्रेस का चंद महीनों के बाद में हरियाणा की विधानसभा का चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगा। यानी लोकसभा के चुनाव भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक बड़ी सिरदर्दी नजर आ रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा को लोकसभा चुनाव से बचना मुमकिन नहीं है और लोकसभा के चुनाव में जीतना उससे भी बड़ी नामुमकिन हालात की कहानी है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए लोकसभा के चुनाव एक बुरा एपिसोड लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस का वहां पर सफाया होने के बाद भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के लिए चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा एक बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं और इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता फिलहाल किसी को नजर नहीं आ रहा है। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए लोकसभा चुनाव में करारी हार उनकी सत्ता के दरवाजे बंद कर सकती है। अब देखना यह कि भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव से बचने के लिए किन प्रत्याशियों पर दाव लगाएंगे और ऐसे कौन से चेहरे होंगे जो भूपेंद्र हुड्डा की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। खरी बात यही है कि भूपेंद्र हुड्डा के पास पूरे हरियाणा में इस समय सभी 10 सीटों पर ऐसा एक भी प्रत्याशी नहीं है जो चुनाव जीत सकता हो, बीजेपी के सामने डटकर मुकाबला कर सकता हो। यानी 2024 के चुनाव भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक बड़ी शिकस्त का संदेश लेकर आ रहे हैं और यह शिकस्त उनकी सियासत का सफाया भी कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की रणनीति पर एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप लगातार खरी न्यूज से जुड़े रहिए। नमस्कार।